चलिए हाय गुड मॉर्निंग। इस वाले शॉर्ट्स में एक बार पीएलसी को रिवाइज करते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखो मैंने पहले ही बोला है, कुछ एसएम के ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, जैसे पीएलसी है, पोर्टर्स 5 मॉडल है, स्ट्रक्चर्स हैं, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ए प्लस टॉपिक तो है ही है, लेकिन अ, मतलब मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, ये एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो प्लीज़ इसमें थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा। चलिए एक बार पीएलसी को रिवाइज करते हैं। पीएलसी के 4 फेजेज़ हैं। देखो प्रैक्टिकली पीएलसी में 6 फेजेज़ होते हैं। आर-एन-डी, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन, डिक्लाइन। बट आईसीएआई ने 4 फेजेज़ डिस्कस किया, तो हम भी 4 फेजेज़ में ही स्टिक टू रहेंगे। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि अभी मेरा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो ऑब्वियसली उतना कस्टमर अवेयरनेस नहीं है। सेल प्राइस ज़्यादा होता है। सेल प्राइस ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि कहीं न कहीं कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, तो हम सेल प्राइस अपने हिसाब से रख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली एड्स में खर्चा जा रहा है, आर-एन-डी में खर्चा जा रहा है। बट यहाँ पे आईसीएआई ने एक बात बोली, जो शायद मैं सहमत नहीं हूँ, हाई प्रॉफिट पर यूनिट। आईसीएआई ने बुक में एक पॉइंट लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, हाई प्रॉफिट पर यूनिट होता है, ठीक है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। तो ये होगी इंट्रोडक्शन की बात। फिर ग्रोथ की बात करते हैं, तो सेल धीरे-धीरे बढ़ने लगती है और सेल प्राइस धीरे-धीरे कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ स्टेज में कॉम्पिटिशन्स बढ़ने लगते हैं। सेल प्राइस कम होने लगती है। कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट भी कम होने लगता है। क्यों? बिकॉज़ ऑफ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। देखो सेल क्वांटिटी बढ़ रही है, तो प्रोडक्शन आप ज़्यादा करोगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का आपको बेनिफिट मिलेगा। कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, ठीक है, ये सब मैंने बोल दिया। कस्टमर अवेयरनेस भी ग्रोथ स्टेज में बढ़ने लगता है। मैच्योरिटी में हाईएस्ट सेल्स। मैच्योरिटी ऐसी स्टेज होती है जिसमें आप सबसे ज़्यादा सेल करते हो, हाईएस्ट सेल, हाईएस्ट प्रॉफिट, टोटल नंबर में हाईएस्ट हाईएस्ट प्रॉफिट। उसके बाद हाईएस्ट कंपटीशन, ठीक है। उसके बाद मैच्योरिटी के बाद आता है डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन में आपका सेल कम होने लगता है, प्रॉफिट कटने लगता है, कॉम्पिटिशन्स खत्म होने लगते हैं, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट मैं आप लोग से बोलूँगा, जो प्रोडक्ट जितना लंबे समय के लिए मैच्योरिटी स्टेज में है, वो प्रोडक्ट उतना सक्सेसफुल माना जाता है। जैसे मैगी, जैसे आपने एमडीएच मसाले सुने होंगे, जैसे पार्ले जी। जो प्रोडक्ट जितना ज़्यादा मैच्योरिटी स्टेज में सर्व करता है, वो प्रोडक्ट उतना सक्सेसफुल माना जाता है। लेकिन मैच्योरिटी पे टिके रहने के लिए कंपनीज़ को बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती हैं कि वो टिका रहे प्रोडक्ट, ठीक है। नए-नए वेरिएंट्स लॉन्च करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा पीएलसी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आ सकता है पेपर में। चलिए होपफुली आपने सीखा होगा। थैंक यू।